लंबी जद्दोजहद और खिंचातानी के बाद हरियाणा कांग्रेस में टिकटों का फैसला हो चुका है। कांग्रेस की टिकटों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भूपेंद्र हुड्डा को कितनी टिकटें मिली हैं, कुमारी सैलजा कितनी सीटें लेने में सफल रही हैं, रणदीप सुरजेवाला कितने आदमियों को टिकट मिली है और हाईकमान के ऊपर के पैराशूट वाले प्रत्याशी कितने हैं। कांग्रेस की ये सूची बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी ही उलटफेर भरी है और इस सूची को जानने के लिए और नेताओं की भागीदारी को जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार टिकटों के बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोली है। उनका वन मैन शो रहा है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को 90 में से 71 सीटें मिली हैं, यानी दिल खोलकर उन्हें टिकटें मिली हैं। वो 3-4 सीटें ही ऐसी हैं जो दिलवा नहीं पाए। बाकी की सीटों पर जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, जिनको उनके रिकमेंडेशन की, वही टिकट लेने में सफल हो गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस के अंदर अब हरियाणा में उनकी तूती बोल रही है, उनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हाईकमान के साथ है और इसलिए वो टिकटों के बंटवारे में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को पछाड़ने में सफल रहे हैं। हम आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा को 71 सीटें मिली हैं, यानी भूपेंद्र हुड्डा को एक तरफा खुली छूट मिली है। बेशक भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया है, लेकिन टिकटों के बंटवारे से ये साबित हो गया है कि उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से टिकटें बांटी गई हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा का दमखम इस लिस्ट के अंदर दिखा है और भूपेंद्र हुड्डा ने दिखा दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में वही होगा जिसे चाहेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन में कुमारी सैलजा को सबसे बड़ा झटका लगा है। वो अपने सबसे खासमखास से पैसादार अजय चौधरी को नारनौल से टिकट दिलवाने में फेल रही हैं और यही वजह है कि उनको अब सियासत के तौर पर यह बड़ा झटका देखा जा रहा है। कुमारी सैलजा को हिसार जिले में सिर्फ एक सीट मिली है, वो सीट मिली है हिसार सिटी की, जहां रामनिवास राणा को टिकट मिली है। इसी तरह सिरसा पार्लियामेंट के 9 हलकों में भी कुमारी सैलजा के खाते में सिर्फ एक टिकट गई है, वो है फतेहाबाद से बलवान दौलतपुरिया की। यानी जिन सिरसा और हिसार पार्लियामेंट में कुमारी सैलजा 10 से 15 टिकटें लेने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, उनकी कोशिशें फेल हुई हैं और सिरसा में भी सांसद की वीटो पावर के चलते ही कुमारी सैलजा को एक सीट मिल पाई है। जहां तक अंबाला पार्लियामेंट की बात है, वहां पर कुमारी सैलजा की तूती बोली है और 9 में से 6 सीटें लेने में सफल रही हैं। हम आपको ये बता दें कि रणदीप सुरजेवाला के लिए भी टिकटों का बंटवारा पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। वो 10 टिकटें मांग रहे थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे के अलावा सिर्फ नरवाना की सीट मिली है, जहां पर वो सतबीर को टिकट दिलवाने में सफल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह अपने बेटे की टिकट के अलावा दूसरा कोई टिकट नहीं ले पाए हैं। कैप्टन अजय यादव को भी सिर्फ बेटे की टिकट मिली है और 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो हाईकमान से टिकट लेकर आए हैं। पहले हम बता दें कि कुमारी सैलजा को जो 9 टिकटें मिली हैं वो कौन सी हैं। कालका से प्रदीप चौधरी, पंचकुला से चंद्रमोहन, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सडोरा से रेणु बाला, अंबाला कैंट से परिमल परी, जगाधरी से अकरम खान, असम से शमशेर गोगी, हिसार से रामनिवास राणा और फतेहाबाद से बलवान दौलतपुर। इनमें से 4 विधायक भी हैं, यानी प्रदीप चौधरी, शैली चौधरी, रेणु बाला और शमशेर गोगी को विधायक की सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत टिकट मिली है। इसके अलावा कुमारी सैलजा को महज 5 सीटें ही मिल पाई हैं, जो उनके लिए बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रही थी। ऐसे में उनके लिए कम से कम 20 टिकटें हासिल करना बेहद जरूरी था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सामने उनकी कोशिशें बेकार हो गई। भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में जहां पूरी तरह से सफल रहे हैं, वहीं कुमारी सैलजा तमाम कोशिशों के बावजूद अपने वजनदार नेताओं को भी टिकट दिलवाने में असफल रही हैं। यानी उनको मांगी गई टिकटों में से महज 40% टिकटें ही मिली हैं। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला भी लगभग 1 दर्जन टिकटें मांग रहे थे, लेकिन उनके दावों को भी हाईकमान ने नकारने का काम किया। ये बात अलग है कि रणदीप सुरजेवाला के पास जो प्रत्याशी थे, उनमें से 4-5 प्रत्याशी निश्चित तौर पर विजय भी हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा की सेटिंग के आगे रणदीप सुरजेवाला की सेटिंग फेल होगी। यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला कैथल में सिर्फ अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिलाने में सफल रहे और इसके अलावा वो सिर्फ नरवाना में अपने समर्थक सतबीर दुबलैन को ही टिकट दिलवा पाए। बाकी की सीटों पर उनकी सिफारिश नहीं चली, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। रणदीप सुरजेवाला के लिए भी ये बड़ा झटका माना जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को
को ही टिकट मिली है। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह की किसी सिफारिश को नहीं माना गया है। अहिरवाल के बड़े नेता अजय यादव को भी सिर्फ अपने बेटे की टिकट पर रेवाड़ी में चिरंजीव राव के जरिए ही संतुष्टि झेलनी पड़ी है। उनकी रिकमेंडेशन को भी कहीं नहीं माना गया है। जो 6 चेहरे हाईकमान के बलबूते पर टिकट लेके आए हैं, उनके नाम हैं गोंडा से वीरेंद्र राठौर, बौनीखेड़ा से प्रदीप नरवाल, गुड़गांव से वर्धन यादव, बल्लभगढ़ से पराग शर्मा, तिगांव से रोहित नागर और दादरी से मनीषा सांगवान। इनमें से गोंडा से प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर को भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ रजामंदी में ही टिकट मिली है, क्योंकि इन्होंने उनके साथ में अपने रिलेशन को अच्छा कर लिया था। प्रदीप नरवाल, वर्धन यादव, पराग शर्मा, रोहित नागर और मनीषा सांगवान भी चुनाव जीतने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। यानी इन 6 चेहरों को भी हाईकमान के साथ साथ अगर भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में मान लिया जाए तो फिर ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को 77 सीटें मिली हैं और वो एक तरफा सीटों के मामले में विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहे हैं। यानी पहले पावर शो में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर भारी पड़े हैं। टिकटों के वितरण में ना तो वीरेंद्र सिंह से कोई पूछताछ हुई, ना ही कैप्टन अजय यादव की कोई ख्वाहिश पूछी गई। वो सिर्फ अपने बेटों को टिकट दिलाने में सफल रहे। बाकी सियासी तौर पर उनका कुछ भी वजन नहीं बन पाया है। यानी टिकटों के बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा की बल्ले बल्ले हुई है। उनके समर्थकों को मनचाही टिकटें भी मिली हैं। बेशक से वो 2 रसूख वाली सीटों को लेने में असफल रहे हैं, क्योंकि वो राय में जय तीरदैया के लिए टिकट मांग रहे थे और अंबाला कैंट पर चित्रा सवरारा के लिए भी उन्होंने काफ़ी जोर लगाने का काम किया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वहां पर टिकट लेने में असफल रहे हैं। टिकटों के बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा मर्जी चलने के चलते अब मुख्यमंत्री की सिलेक्शन में भी उनका दावा बेहद मजबूत हो गया है और कुमारी शैलजा के लिए अब सीएम पद हासिल करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा की उकलाना से चुनाव लड़ने की रिक्वेस्ट को न सिर्फ नकार दिया गया, बल्कि उनकी सीट के ऊपर उनके कट्टर विरोधी नरेश सेलवाल को टिकट दे दी गई, जबकि वो अपने भतीजे के लिए वो टिकट मांग रही थी। इसलिए रणदीप सुरजेवाला के लिए भी बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि वो भी कैथल से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने उनकी रिक्वेस्ट को भी नामंजूर कर दिया। यानी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों को ही टिकटों के वितरण के अलावा खुद चुनाव लड़ने की हसरत पर भी निराशा झेलनी पड़ी है, उनको इंकार मिला है। और यही वजह है कि टिकटों के वितरण में कहा जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा विजयी रहे हैं और बाकी के नेताओं को पछाड़ने में वो सफल रहे हैं। कांग्रेस के टिकटों के वितरण के बाद अब कांग्रेस में होने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि टिकटों के वितरण के बाद अब कांग्रेस के अंदर बागियों की बड़ी फौज सामने आ रही है। हमारे पास जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नेता आम आदमी पार्टी और INLD BSP गठबंधन की तरफ भी जा रहे हैं। आज पूरे दिन इंडिपेंडेंट चुनाव नामांकन भरने वालों का तांता लगा रहेगा। शाम को हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इस सीटों पर कांग्रेस के बागी खड़े हुए हैं और उनकी रिपोर्ट के बाद आप जान पाएंगे कि हरियाणा की सियासत क्या है। आज शाम को हम आपको यह भी बताएंगे कि 90 के 90 सीटों का आकलन क्या है, कौन सी सीट पर कौन भारी रहेगा। तब तक आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।